आइए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। एक, श्वसनली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ग, ट्रैकिया। दो, फेफड़े में डिफ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन क, एल्वोयली में। तीन, ब्रोंकाइज किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन ग, श्वसन तंत्र। चार, हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन ख, 78%। पाँच, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने सांस लेता है? ऑप्शन ग, 11 से 20 बार। 16, एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितने सांस लेता है? ऑप्शन घ, 8 से 10 बार। 7, अस्थमा डिजीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन क, फेफड़ों को। 8, एपिग्लॉटियस किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन ख, श्वसन तंत्र का। 9, श्वास नली विंड पाइप के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन नुमा भाग होता है जो भोजन खाते वक्त भोजन के कणों को श्वास नली में नहीं जाने देता। उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन घ, एपिग्लॉटियस। 10, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? ऑप्शन ग, श्वसन क्रिया में। 11, मनुष्य द्वारा सांस में ली गई वायु में O2 की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन क, 21%। 12, व्यक्ति द्वारा वहन श्वसन क्रिया में निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ग, 4.04%। 13, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन क, गैसों का आदान प्रदान करना। 14, श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ख, नाइट्रोजन। 15, वाइटल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ग, स्पायरोमीटर। 16, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? ऑप्शन ग, 5 सेकंड में। 17, फेरिंक्स किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन क, श्वसन तंत्र का। 18, वाइटल कैपेसिटी का क्या सूत्र है? ऑप्शन क, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री। 19, लंग्स कैपेसिटी का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ग, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेड्यूसल वॉल्यूम। 20, जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद जो भी हवा फेफड़ों में बची रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क, रेजिडुअल वॉल्यूम। 21,
आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन लेता है? ऑप्शन ख 250 से 350 मिलीलीटर। 22 शारीरिक अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन लेता है? ऑप्शन ग 4500 से 5000 ml। 23 डायफ्राम किस तंत्र का भाग होता है? ऑप्शन ख श्वसन तंत्र। 24 फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल तथा फेफड़े किस सिस्टम के भाग हैं? ऑप्शन क श्वसन तंत्र। 25 दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? ऑप्शन क 3। 26 बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? ऑप्शन ग 2। 27 फेफड़े में हवा भरने की कितनी क्षमता होती है? ऑप्शन क 4.5 से 5 लीटर। 28 शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ कहाँ होता है? ऑप्शन ख एल्वोलाई। 29 प्लूरा द्रव्य किस अंग के बाहरी आवरणों के मध्य रहता है? ऑप्शन घ फेफड़ों। 23 एल्वोलाई में व्यक्ति द्वारा सांस में ली गई ऑक्सीजन किस कोशिका में मिलती है? ऑप्शन ग लाल रक्त कोशिका में। 31 वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन क लैरिंग्स। 32 फेफड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दोनों झिल्लियों के नाम क्या हैं? ऑप्शन क एक का नाम पार्शियल, दूसरे का नाम प्लूरा। 33 पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ऑप्शन क ब्रीथ रेट। 34 ट्रैकिया मतलब कि श्वसन नली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ख कार्टिलेज। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1 आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन क 4 लीटर। 2 आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन ख 5 से 6 लीटर। 3 अभ्यास के दौरान अंतः श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख बढ़ती है। 4 श्वास छोड़ने के बाद जो हवा फेफड़ों में बचती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ग रेजिडुअल कैपेसिटी। 5 आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन घ 500 ml। 6 अभ्यास के दौरान एक सामान्य व्यक्ति की रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन ग 1.10 लीटर। 7 एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है? ऑप्शन क लगभग 18 से 20 प्रति मिनट। 8
एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है? ऑप्शन क लगभग 6 से 10 प्रति मिनट। 9 आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है? ऑप्शन ग 5 से 11 सेंटीमीटर तक। 10 अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम कितना फूलता है? ऑप्शन ख 2 से 10 सेंटीमीटर तक। 11 लगातार अभ्यास करने से रक्त में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? ऑप्शन क WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का प्रतिशत बढ़ जाता है। 12 सबसे कम श्वसन दर कब होती है? ऑप्शन क सोते समय। 13 मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? ऑप्शन क 4%। 14 फेफड़ों का बाहरी स्तर बना होता है? ऑप्शन क प्लूरल मेम्ब्रेन का। 15 फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना किसके प्रभाव में होता है? ऑप्शन ख रुधिर में फास्फोरस डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने से। 16 बोर इफेक्ट किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन क बढ़े हुए फास्फोरस डाइऑक्साइड व पीएच से प्रदर्शित किया जाता है बोर इफेक्ट को। 17 फेफड़ों से लौटने वाले रुधिर में ऑक्सीजन प्रतिशत फास्फोरस डाइऑक्साइड 100 mmHg है। यदि यही ऑक्सीजन प्रतिशत ऊतक में हो जाए तो जंतु की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा। ऑप्शन क क्योंकि इसका अर्थ होगा कोशिकाएं ऊतक द्रव्य से ऑक्सीजन नहीं ले रही। 18 रुधिर के फास्फोरस डाइऑक्साइड बढ़ने पर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से मिलने की सामर्थ्य क्षमता। ऑप्शन ख बढ़ेगा। 19 RQ का अर्थ होता है। ऑप्शन क उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयोग में आई ऑक्सीजन का अनुपात। 20 कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल होता है। ऑप्शन ग 1.0। 21 मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? ऑप्शन घ 4। 22 जब कोशिका में अवायवीय श्वसन के समय ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए किस पदार्थ में परिवर्तित होता है? ऑप्शन घ साइटोक्रोम। 23 कशेरुकियों में रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का संवहन होता है। ऑप्शन घ ये सभी हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर लाल रुधिर में अवशोषित होकर प्लाज्मा में घुलकर ऑक्सीजन का संवहन होता है वर्टिब्राज में। 24 डीप ब्रीदिंग लेने के बाद कुछ समय के लिए श्वसन क्रिया रुक जाती है, क्योंकि। ऑप्शन ख
क्योंकि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। 25 ग्लूकोज के एक अंग से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? ऑप्शन ख 4। 26 फेफड़ों से ऊतकों तक जाने व वापस लौटने के एक चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन मात्रा निकलती है? ऑप्शन घ 25%। 27 साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सेलॉस्टिक अम्ल बनने से पूर्व पायरुविक अम्ल का परिवर्तन किस पदार्थ में होता है? ऑप्शन क एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है। 28 फेफड़ों से बाहर आए रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त होता है। ऊतकों में ये ऑक्सीजन देता है क्योंकि ऑप्शन क क्योंकि फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक व ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। 29 ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन अंत में कहाँ होता है? ऑप्शन क कोशिका द्रव्य में। 23 निःश्वसन की अवस्था में डायफ्राम क सिकुड़ता है। 31 गहरे निःश्वसन डीप इंस्पायरेशंस के बाद फेफड़ों का अधिकतम निःश्वसन कहलाता है। ऑप्शन यही सही है क वाइटल कैपेसिटी। 32 श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन क मेड्यूला। 33 जैविक ऑक्सीकरण बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऑप्शन ग एटीपी के रूप में। 34 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं? ऑप्शन ख 38। 35 क्रेब्स चक्र के अंतिम पद में क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन घ मैलिक अम्ल। 36 यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि? ऑप्शन क क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होता है। 37 साइट्रिक अम्ल चक्र में पायरुविक अम्ल ऑक्सैलिक से पूर्व किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन घ एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है। 38 कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में संवाहित होती है? ऑप्शन क बाइकार्बोनेट्स के रूप में। 39 ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ऑप्शन क कोशिका द्रव्य में। 40 कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ख माइक्रोकॉन्ड्रिया। 41 ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने की? ऑप्शन ख क्रैब।
42 अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में कौन सा पद समान है? ऑप्शन ग ग्लाइकोलाइसिस। 43 कोशिका में बिजली घर जहां प्रचुर मात्रा में कैटाबॉलिक एंजाइम हो कहलाता है? ऑप्शन क माइक्रोकॉन्ड्रिया। 44 कोशिका अंग के जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है? ऑप्शन क माइक्रोकॉन्ड्रिया में। 45 क्रेब्स चक्र का महत्व होता है? ऑप्शन क ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करने में। 46 श्वसन क्रिया कब संपन्न होती है? ऑप्शन घ शरीर की समस्त कोशिकाओं में। 47 ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन निर्भर होता है? ऑप्शन घ रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा घटना। 48 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन ख 6,86,000 ऊर्जा निकलती है। 49 श्वसन कैस्केड में बनते हैं? ऑप्शन घ 6 एटीपी अणु। 50 हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन घ 97%। 51 मनुष्य की श्वासनाल में जब हवा नहीं होती है तो भी वह चिपकती नहीं, क्योंकि? ऑप्शन ग श्वसनली कार्टिलेज के छल्लों की बनी होती है, इसी कारण से हवा नहीं होने के बावजूद वह चिपकती नहीं है। 52 फेफड़ों से बाहर आते समय रुधिर में इनके अंदर जाते रुधिर की तुलना में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ख ऑक्सीजन। 53 निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? ऑप्शन ग 21%। 54 प्रतिदिन की श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ख मेड्यूला। 55 ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन ग पायरुविक अम्ल। 58 रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? ऑप्शन घ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 59 कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा लाल रुधिराणुओं के मध्य कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ग क्लोराइड शिफ्ट। 60 एक बार सांस लेने में वायु की जो मात्रा बाहर निकलती है या भीतर ली जाती है कहलाती है? ऑप्शन क प्रवाही आयतन। 61 यदि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो तो ऑक्सीजन वक्र किधर झुकेगा? ऑप्शन क दाएं तरफ। 62 रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन फेफड़ों से बाहर जाते समय ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऊतकों में पहुंचकर
यह ऑक्सीजन छोड़ देता है क्योंकि ऑप्शन ख, फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक तथा ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। 63, एटीपी के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन क, 7.6 किलो कैलोरी। 64, क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले एंजाइम्स में सर्वप्रथम होता है? ऑप्शन ग, साइट्रेट सिंथेटेज। 65, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण जारण से एडीपी से कुल कितने एटीपी अणु बनते हैं? ऑप्शन ख, 38। 66, अवायवीय श्वसन में पेशियों में पायरुविक अम्ल से बनता है? ऑप्शन क, लैक्टिक अम्ल। 67, निम्न में से कौन सी रचना जो फुसफुस के विभाजित प्रक्रिया का अंतिम भाग है और जो गैसीय विनिमय का स्थान है? ऑप्शन घ, वायु कोशिकाएं। 68, फेफड़े की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। गैसीय विनिमय एल्वोलाइज के द्वारा होता है। 69, मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ग, पेशी में। 70, मनुष्य में वायु बाहर से फेफड़ों में पहुंचती है? ऑप्शन ख, नासागुहा, फेरिंक्स, लैरिंक्स, वायुनाल, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्वोलाई। इन रास्तों से होकर फेफड़ों में पहुंचता है। 71, निम्न में से कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है किंतु संक्रमित नहीं होता? ऑप्शन क, हे ज्वर। ऑप्शन क, ज्वर। एक बार इसको जरा सा क्रॉस चेक कीजिए और सही अरेंज कर दीजिए। 72, ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन वक्र होता है? ऑप्शन ख, सिग्मोइड। 73, फुसफुस किसमें बंद रहते हैं? ऑप्शन ग, प्लूरा कला में। 74, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है? क, संकुचित। 75, श्वसन भागफल होता है? ऑप्शन क, श्वसन में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोगित ऑक्सीजन का अनुपात। 76, संवातन वेंटिलेशन का नियंत्रण होता है? ऑप्शन ख, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। 77, सामान्य श्वसन में निश्वासन अथवा निःश्वसन के समय वायु का आयतन कहलाता है? ऑप्शन ख, टाइडल वॉल्यूम, प्रवाही आयतन। 78, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त के समय होते हैं? ऑप्शन ख, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता में कमी। 79, कार्बोनिक एनहाइड्रेज
अधिक मात्रा में किसमें मिलता है? ऑप्शन ख लाल रुधिराणु में। 80 मनुष्य की वाइटल कैपेसिटी होती है। ऑप्शन क 4600 ml। 81 मनुष्य शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य भाग किस रूप में वहन होता है? ऑप्शन घ सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। 82 हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलकर स्थित यौगिक बनाता है? ऑप्शन घ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। 83 ऑक्सीजन के कितने अणु हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं? ऑप्शन ख 4। 84 कशेरुकी वर्टिब्रा के रुधिर में ऊतकों तक ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ख हीमोग्लोबिन। 85 फेफड़ों की कुपिकाओं लंग्स एल्वोली में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? ऑप्शन ख एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण गैसीय विनिमय होता है। 86 ग्लाइकोलाइसिस के बाद अवायवीय श्वसन को कहते हैं। ऑप्शन ग फर्मेंटेशन किण्वन। 88 हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार का ख श्वसन रंजक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। 89 मस्तिष्क पूर्णतः रुधिर पर किसकी आपूर्ति के लिए निर्भर होता है? ऑप्शन ख ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज पर निर्भर होता है। 90 निम्न में से कौन ऑक्सीजन के वहन के योग्य होता है? ऑप्शन ग रुधिर।